नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, वो मौसम विज्ञान केंद्र है और यहाँ पे खोजा इमली मज़ार है। वहाँ से लगभग 100-200 मीटर के दूरी पे ही हम लोग ये सोलर लगाए हैं और इस सोलर का इंस्टॉलेशन लगभग हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ जो इन्वर्टर भी लगाया उसका भी पूरा कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। अब दिखाते हैं वो कहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे जो इन्वर्टर लगाया है उसका जो VOC है वो 500 है, मतलब 70 वोल्ट से 500 उसका VOC रेंज है। और यहाँ पे 10 पैनल लगाए हैं। तो क्या किए हम 10 का वहाँ से इसको सीरीज कर लिए और यहाँ से जो नोड आया उसको फिर हम इस स्ट्रिंग से जोड़ लिए और फिर इसको पूरा सीरीज कर लिए। ठीक है, यहाँ से इसको पूरा, उसके बाद यहाँ से एक वायर और एक बार उस नोड से एक वायर लेकर के हम सीधा पैनल में डाल दिए। चूँकि हमारा इन्वर्टर जो है डबल MPPT है, लेकिन चूँकि हमारे पास पैनल अभी कम थे, इसमें लगभग टोटल 14 पैनल लगा सकते थे, लेकिन अभी पैनल लगाया मात्र 10, इसलिए टोटल हम इसको डाल दिए हैं सीरीज में, एक ही स्टिंग में डाले हैं। जब भी हम कोई प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे सबसे खास ध्यान रखते हैं स्ट्रक्चर का। चूँकि स्ट्रक्चर बढ़िया से लग जाएगा, एकदम सीधा लगेगा तो उसमें स्ट्रेंथ मिलेगा और प्योर GI में होना चाहिए। वैसे भी कस्टमर जो डिमांड करता है वो चीज़ हम लगा के देते हैं, बिकॉज वी मेक हैप्पी कस्टमर। अभी हमारा स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है वो पूरा रेडी हो गया, बस हम इसको फिट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन का काम चालू हो गया है। ये पूरा ऑन ग्रिड में है और जो यहाँ ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वो सेल्क्रोनी का सन जो 6G आया है वो वाला है। और जो पैनल है वो पैनल है विक्रम का 450 वाट। ठीक है, विक्रम का 450 वाट वाला जो पैनल है वो वाला हम लोग यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। और अब फर्स्ट टाइम हम जो गैलेक्सी सन 6G है उसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं। इससे पहले गैलेक्सी 6G लगाते थे, लेकिन अब पहली बार ऑन ग्रिड प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले हमको जो मिला है वो क्या है, इन्वर्टर और उसका जो हैंग करने वाला जो स्टैंड है वो मिला है। ठीक है, और उसके साथ जो ऑन ऑफ स्विच लगा है वो सारा कुछ उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा क्या मिल रहा है वो ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें हमको ये इन्वर्टर मिल गया, बहुत छोटा सा और बहुत ही हल्का है। इसको हैंग करना भी बहुत इजी है। ठीक है, और दिखने में बिल्कुल आपको 6G गैलेक्सी की तरह ही दिखेगा और सिर्फ इस पर स्क्रीन छोटा है और नीचे में आपको बिल्कुल सेम ही दिखेगा, बस पार्ट्स कम है। ये हो गया ऑन ऑफ स्विच, ये उसके बाद डबल MPPT है, DC1 DC2। उसके बाद ये हो गया वाईफाई डोंगल का। ये जो आपको लिमिटर दिख रहा है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे CT केबल और यहाँ पे ग्रिड का कनेक्शन। यहाँ पे 2 अर्थिंग यूज किया है, एक किया है इन्वर्टर के लिए और दूसरा किया है लाइटिंग अरेस्टर के लिए। और स्ट्रक्चर को हमने बॉडी अर्थ कर रखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर का जो पूरा फ्रेमिंग है वो हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे हमको कुछ बदलाव करना पड़ा है। पहले हम इसको थोड़ा छत के ऊपर ले रहे थे, इस पानी टंकी के पास में ले रहे थे, लेकिन बाद में हमको बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा छत पूरा कवर हो जाएगा पानी टंकी वाला और पानी टंकी के ऊपर जाने में हमको दिक्कत होगा, बिकॉज पानी टंकी है तो वहाँ पे साफ सफाई बार होता है। और उसके साथ साथ जो हम इन्वर्टर को भी इंस्टॉल कर लिए हैं, चूँकि टाइम कम है, कम टाइम फ्रेम में हमको पूरा काम कंप्लीट करना है। दोस्तों, इस इन्वर्टर का एक खास बात ये भी है कि ये इन्वर्टर मात्र 3 पैनल से भी स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम इसमें 10 पैनल को भी सीरीज में जोड़ सकते हैं। मतलब आपको इतना सारा बेनिफिट मिलता है ये इन्वर्टर, और ये इन्वर्टर बहुत सस्ता होता है। और इसका जो भी प्राइसिंग है वो जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पूरा प्लांट लगाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और देख रहे कि हमारा इस तरह से पूरा जो प्लांट है अब रेडी हो गया है। चूँकि यहाँ पे 10 पैनल है और टोटल 10 के 10 हम सीरीज में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये 500 वोल्ट तक वर्क करता है, तो इसीलिए इन सभी पैनल्स को एक साथ सीरीज में करके टोटल एक ही स्ट्रिंग बना करके हम इन्वर्टर के पास लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो कस्टमर है उनका कहना था कि हमको स्ट्रक्चर में पैनल के साथ नट बोल्ट भी लगाइए और उसके साथ साथ अब Z क्लैंप एंड U क्लैंप का भी यूज कीजिए, ताकि हमारा जो सोलर है उसको उखाड़ के न ले जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने नट बोल्ट भी लगाया है और उसके बाद Z क्लैंप एंड U क्लैंप भी लगा रहा है। और वही U क्लैंप टाइट करने के लिए हमको सोलर पे चढ़ना पड़ा है, जो कि नीचे से टाइट नहीं हो सकता था, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि कस्टमर को खुश रखना मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी होता है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। नेट मीटरिंग नहीं होता है तब तक ये CT केबल लगा के रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन ऑन रहेगा। ठीक है, यही CT केबल है, इसको आपको बस यहाँ पे पुट करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है लिमिटर,
लिमिटर में इसको पुट करना कैसे बता रहे हैं। पहले तो इसको खोल करके इसमें जो सिटी केबल का जो नॉब है उसमें फंसा करके पुट कर देना है। उसके बाद कनेक्शन करना है एसी केबल का इन्वर्टर से। तो यहाँ पे हम ग्रिड को इन कर रहे हैं इन्वर्टर में, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको 3 नोड दिया रहता है। एक नोड दिया रहता है लाइव का, दूसरा दिया रहता है न्यूट्रल का और तीसरा दिया रहता है अर्थिंग का। तो यहाँ पे हमने 3 वायर लाया है, जिसमें से एक अर्थिंग है, एक न्यूट्रल है और एक लाइव है। वही यहाँ पर देख करके उसको हमको कनेक्ट करना है और ये मैचिंग करना है कहाँ से, आपके मीटर से, जो ग्रिड का जो मीटर आया है नेट मीटर से, वहाँ से आपको यहाँ मैच करना है और पूरा टेस्ट करके ही लगाना है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं डालना है। और जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप पहले उसको टेस्टर से टेस्ट कीजिए कि लाइव किस में आ रहा है और वही वायर लाइव में डालिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेरा जो गलती है उसको आपको फाइंड आउट करना है, चूंकि मैं जानबूझ के ये गलती कर रहा हूँ। अब वही आपको फाइंड आउट करना है, उसके आगे मैं उसको फिर से करेक्ट करूँगा। हमारा इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया है। अभी इसको चूँकि शाम हो गया इसलिए टेस्टिंग नहीं हो पाया है, बाकी इंस्टॉल हो गया है। इसका हम टेस्टिंग करके अगले वीडियो में बताएँगे। और यहाँ वाईफाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे सिटी केबल लगाया और सिटी केबल को कनेक्ट किया है। इसके जो लाइव वायर है, लाइव वायर में जोड़ दिया है। ठीक है, लाइव वायर को हम इसमें डाल दिए हैं। इसका जो नोड है ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसमें देखिए तीर के निशान दिया रहेगा, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है तीर का निशान, मतलब इसके नोड में डाल दिए हैं। ये लाइव वायर में डाले हैं और यहाँ इजीली कनेक्ट हो गया है। इजीली यहाँ लिमिटर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ डबल MPPT है, तो 1 MPPT में इसको हम डाल दिया। अभी इसको ऑफ रखे हुए हैं। वहाँ से जो इन्वर्टर से जो वायर निकली वो वायर ला करके यहाँ पे रख लिया है और इसी मीटर में लगाना है, चूँकि यहाँ पे लाइट अभी कटा हुआ भी है और इसी मीटर में लगाना है। यही मीटर चेंज होकर के यहाँ पे लगेगा बाई डायरेक्शनल डिजिटल मीटर, जिसको स्मार्ट मीटर बोलते हैं। चूँकि यहाँ जो हमारा कनेक्शन पूरा ओके हो गया है, तो ऑन करके देखते हैं कि कुछ भी इसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा। चूँकि टाइम तो अभी 9 बजने वाला है, रात का 9 बजने वाला है, तो क्या पावर मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो पूरा स्टैंड बाई मोड में चला गया है, लेकिन फिर भी DC पावर जो है ऑन हो रहा है और AC का कनेक्टिविटी हो रहा है। इससे हमको पता ये चल रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है पूरा रेडी हो गया। अब बताते हैं कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए दिया था, वो प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि हमने जो यहाँ पे सिटी केबल कनेक्ट किया है वो इन्वर्टर के पास कर दिया है। सारा कुछ सही है, डायरेक्शन भी सही है, कनेक्शन भी सही है, लेकिन कनेक्ट कहाँ किया है, इन्वर्टर के पास। वो कहाँ होना चाहिए, मीटर के पास, मतलब कि सोलर मीटर के पास होगा, नीचे में। और इस इन्वर्टर में ही फंक्शन है कि आप इसको ऐप के थ्रू ही देख सकते हैं कि हमको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमारा नेट मीटर हो गया है, इसके वजह से हमने सिटी केबल को रिमूव कर दिया है। ओके, और ये हमको पूरा नेट मीटिंग प्रोसेस कराने में लगभग 1.5 से 2 महीना का टाइम लग गया, क्योंकि अपने बिहार का जो प्रोसेस है बहुत ही गंदा है। और इस प्रोसेस के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिर भी इतनी मशक्क़त के बाद भी यहाँ पे ऑन ग्रिड प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं और हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो क्यों, क्योंकि ऑन ग्रिड प्लांट सस्ता होता है और रिलेबल होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि अभी तक इस इन्वर्टर से कितना प्रोडक्शन हो गया है और कितना हमने यूज किया है, मतलब कितना बिजली का सेविंग कर लिया है टोटल। ठीक है, और आपको आप लेके चलेंगे मीटर के पास, जहां हमने मीटर इंस्टॉल किया है। कौन सा, स्मार्ट मीटर। ओके, अब स्मार्ट मीटर लगता है, पहले 2 मीटर देना पड़ता था नॉर्मल मीटर, लेकिन अब स्मार्ट मीटर देना पड़ता है। और इस इन्वर्टर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि अगर आपको इस इन्वर्टर कुछ फॉल्ट आता है तो सारा कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग मोड में जाना हो तो क्या करना होगा, ये जो इंटर बटन है उससे आपको इसके अंदर जाना होगा, ऊपर नीचे करके आपको जो सेटिंग करना है वो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ओके, अब इस इन्वर्टर में बस एक पार्ट रह गया है और वो क्या है, वाईफाई कनेक्टिविटी का। तो वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनसे आप वाईफाई कनेक्टिविटी कर सकते हैं। चूँकि इसका कनेक्टिविटी हमने अभी नहीं किया है तो इसका भी हम लोग करने जा रहे हैं, ये लास्ट पार्ट रह गया है। और उसके बाद जो AC/DC बॉक्स है वो भी यहाँ पे नहीं इंस्टॉल किया है, जो कि फास्ट फॉरवर्ड में काम होता है इसके वजह से। और देख रहे कि यहाँ से हमने जो सिटी केबल है उसको रिमूव कर दिया है। और ये सिटी केबल कहाँ लगाना था मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसका गलती आप फिर से दोबारा नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये हो गया अपना इम्पोर्ट, हमने यूज किया है घर में। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एक्सपोर्ट, इतना हमने एक्सपोर्ट कर दिया है अभी तक। और टोटल नेट कितना हुआ वो आपको दिखाते हैं।
तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होकर के आपको ये नेट मिल गया कि हमको 137 यूनिट का आपको बिल भरना है। ओके, इस तरह से आपके बिजली की सेविंग होती है ऑन ग्रिड में। जनरली लोगों के मन में डाउट्स आता है कि जो हमारा ऑन ग्रिड प्लांट है ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो आपने जो पूरा वीडियो देखा होगा इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये पहली बात कि ये रिलेबल होता है, इसमें ज़्यादा सर्विस नहीं है, सिर्फ आपको सोलर मॉड्यूल का ही सर्विस करना है। उसके बाद ये सस्ता भी होता है और उसके साथ साथ ये रिलेबल होता है। चूँकि हमने नेट मीटर करा रखा है और नेट मीटर का फंक्शन यही होता है कि यूनिट के बदले आप यूनिट दे रहे हैं, न कि यूनिट जो आप यूज कर रहे हैं और उसके बदले आप पहले रुपया देते थे गवर्नमेंट बिजली या बिजली विभाग को, उसके बदले अभी आप क्या दे रहे हैं, यूनिट ही दे रहे हैं, मतलब बिजली ही दे रहे हैं। ओके, अब आपको रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में अगर आप ज़्यादा सोलर मॉड्यूल लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 137 यूनिट का हमको उनको बिल देना पड़ रहा था, अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा और पैनल लगा लिए रहते तो इनका जो वो 137 आ रहा था वो भी यहाँ पे 0 हो जाता या प्लस में हो जाता। इसका मतलब है कि हमको बिजली बिल देना ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से ऑन ग्रिड प्लांट बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें डिमेरिट एक ही है और वो क्या है कि अगर लाइट कट गया तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, मतलब आपका प्लांट जो है स्टॉप हो गया। यही डिमेरिट है और कुछ नहीं है। तो अगर अभी तक ले आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अगले वीडियो आपको क्या चाहिए। और अगर आपको संपर्क करना है इंस्टॉलेशन के लिए तो जो मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो